हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है थेरेपेटिक इंडेक्स, जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक बार DRC देखा हो, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, डोज रिस्पॉन्स कर्व की। उससे क्या होगा कि आपका जो ये वाला कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि आपका इसी वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बट आपको मन करे तो एक बार देखा हो, वैसे आपके लिए ही है। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत में थोड़ा मोटा मोटा पढ़ते हैं कि थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हो, इसका अदर नेम क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कि देखो, हम कोई भी ड्रग किसी पर्सन को देते हैं कोई डिसीज क्योर करने के लिए, तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो वो डिसीज सही करेगा, मतलब कि बीमारी को सही करेगा। एक ये भी होगा कि वो मतलब कि साइड इफेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी ड्रग होगे उसके, आपको पता है जो मर्जी ड्रग हो उसके थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हम यही अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि हम पेशेंट को वो ड्रग दें जिसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है, जिसको जो बीमारी को सही करने का जो उसका हिस्सा है वो ज्यादा करे, मतलब कि बीमारी को ज्यादा सही करे और जितना कम हो सके उतना साइड इफेक्ट कोज करे। ठीक है, मतलब उसका ज्यादा इफेक्ट हो, थेरेपेटिक इफेक्ट हो, और बहुत कम हो उसका साइड इफेक्ट हो। ठीक है, उतना साइड इफेक्ट कम शो करे। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम इसमें सेफ्टी मेजर करते हैं कि एक ड्रग कितना सेफ है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कई ड्रग्स को हमें पता है कि कई ड्रग्स होते हैं उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह आपने सुने होंगे। जो स्टेरॉइड्स वगैरह के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू दूसरे ड्रग्स के। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से ये ट्राई करते हैं कि किसी भी ड्रग का जितना कम हो उसके उतने साइड इफेक्ट शो करे वो। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप लीजिए कि जैसे दो ड्रग है हमारे पास, ए ड्रग है और एक ड्रग बी है। ठीक है, जो ड्रग ए है वो बुखार को सही करता है और बस रैशेस करता है, उसका साइड इफेक्ट बस रैशेस है। और दूसरी तरफ हो गया हमारा ड्रग बी, ये बुखार को सही करेगा बट ये आपके अल्सर्स क्रिएट कर देगा, या फिर आपके हम कह सकते हैं कि अल्सर्स क्रिएट कर देगा, या फिर आपकी किडनी डैमेज कर देगा। तो आप कौन सा ड्रग लेना प्रेफर करोगे? ड्रग ए को, क्योंकि उसका मिनिमम बहुत कम उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है ना, तो एक्चुअली हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि एक ड्रग कितना सेफ है, मतलब उसकी क्या सेफ्टी ऑफ मार्जिन है। उस मतलब कि एक दो चीज होती है, एक होता है हमारा इफेक्टिव डोज, एक होता है हमारा लीथल डोज। ठीक है, जो इफेक्टिव डोज होता है और लीथल डोज होता है उसके बीच में एक स्पेस होती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअल में जो थेरेपेटिक इंडेक्स है हम उसी को मेजर करने के लिए निकालते हैं अपना। ठीक है, उसी के लिए मेजर करने के लिए हम अपना कर्व या फिर हम कह सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो हम उस सेफ्टी मार्जिन को पता करते हैं, क्योंकि जिस ड्रग की जितनी ज्यादा सेफ्टी मार्जिन होगा वो ड्रग उतना हम उस ड्रग को यूज कर सकेंगे। जैसे सपोज करो कि एक ड्रग पैरासीटामोल का टैबलेट है। ठीक है, वो 500 mg का भी आता है और 1000 mg का भी आता है। तो हमारे पास उसके बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब कि हम अगर 500 mg से उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हम उसके बाद 550 देंगे। अगर 550 से भी उसका उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है तो 700 दे देंगे। अगर 700 से भी नहीं आ रहा तो फिर लास्ट ऑप्शन हम 1000 दे देंगे। ठीक है, बट अगर सपोज करो हमारे पास दूसरी ड्रग है, उसकी सेफ्टी ऑफ मार्जिन बहुत कम है। सपोज करो कैसे, उसका जो हाईएस्ट डोज है वो 750 है ओनली। ठीक है, 500 डोज पे उसने वर्क नहीं किया तो उसके बाद हम डोज देंगे 550, बट उसका डोज हम 750 mg तक ही दे पाएंगे। 750 mg के बाद उसका सेफ्टी ऑफ मार्जिन नहीं है, उसके बाद वो ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो पैरासीटामोल है उसका ज्यादा सेफ्टी ऑफ मार्जिन है, क्योंकि वो 500 से लेके 1000 mg के बीच में हम जो मर्जी डोज दे सकते हैं। अगर उसका 500 पे इफेक्ट नहीं आया तो उसका 950 पे तो आ ही जाएगा। ठीक है, बट जो ड्रग बी होगी, ठीक है, हमारी जो दूसरी ड्रग है उसका क्या है, उसका सेफ्टी ऑफ मार्जिन कम है, क्योंकि उसका 250 mg है। हमें उस 250 mg के बीच में ही डोज को, मतलब कि हम कह सकते हैं डोज को मेंटेन रखना होगा। ठीक है, कि 750 से अब हुआ तो उसने टॉक्सिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देना। ठीक है, तो थेरेपेटिक इंडेक्स ओवरऑल यही है, जो हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन जो हम पता करते हैं, ठीक है, किसी ड्रग का कि वो कितना सेफ है, उसका कितने साइड इफेक्ट्स कम हो सकते हैं, वो हम कितना उसका डोज दें कि वो कम से कम साइड इफेक्ट शो करे। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, while treating the disease it is observed that treatment should be given maximum benefit and minimum on moderate side effects। देखो, इसमें बोला कि हम कोई भी डिसीज को सही करने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग देते हैं, कि आपको पता है पर्टिकुलर ड्रग पर्टिकुलर थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो हम यही हमेशा अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना मैक्सिमम बेनिफिट दे हमारे को, बीमारी को सही करे और जितना कम हो सके उतना साइड इफेक्ट शो करे। ठीक है, और क्या, द रेशियो बिटवीन द एडवर्स इफेक्ट एंड द डिजायरेबल इफेक्ट इज द थेरेपेटिक इंडेक्स। मैंने जैसे बताया कि जो मतलब कि रेशियो, मतलब कि हम कह सकते हैं जो स्पेस वगैरह है, हमारा जो डिजायरेबल इफेक्ट है और जो साइड इफेक्ट है, उस रेशियो को हम कहते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। जो उसके बीच के स्पेस को कहते हैं हम थेरेपेटिक इंडेक्स, सेफ्टी ऑफ मार्जिन को एक्चुअल में। ठीक है,
आप आगे अभी ग्राफ वगैरह देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा एक बार, ठीक है। आप अभी मोटा मोटा इतना याद रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इट इंडिकेट्स द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ अ ड्रग एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो बिटवीन द टॉक्सिक डोज एंड द थेरेपेटिक डोज, ठीक है। ये क्या हमारा शो करता है, ये हमारा शो करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बताता है, ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, लीथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, ठीक है, इनटू इज इक्वल टू थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक है। अब लीथल डोज क्या होता है, ये होता है टॉक्सिक डोज जो मतलब कि साइड इफेक्ट कोज करेगा, ठीक है। इफेक्टिव डोज वो होता है जो हमारे को मैक्सिमम इफेक्ट देगा, मतलब कि बेनिफिशियल इफेक्ट देगा, ठीक है, मतलब मनचाहा इफेक्ट देगा, ठीक है। अब थेरेपेटिक इंडेक्स ये हो गया, आपको पता लग गया। अब क्या, इट इज कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग डीआरसी, जैसे मैंने बताया, आप एक बार डीआरसी पढ़ाओ, डोज रिस्पॉन्स कब, उससे आपका थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आगे आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। जो डीआरसी है वो क्या होता था हमारा, पता है आपको, उसमें होता था कि हम जो वो ना एक रिलेशन होता था डोज और इफेक्ट के बीच में, कि हम जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ड्रग का इफेक्ट बढ़ेगा, बट एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं बढ़ेगा अगर हम डोज को बढ़ाई भी जाएंगे तब भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ रिलेशन बिटवीन अ डोज ऑफ अ ड्रग एंड द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, मतलब कि एटम, मतलब कि उसका जो इफेक्ट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा, उसको हम उस पॉइंट को हम कह देते हैं मैक्सिमम रिस्पॉन्स और सीलिंग इफेक्ट, ठीक है। ये मैन डीआरसी प्लॉटेड है, ग्रेड रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व्ड। जैसे हम जो डीआरसी प्लॉट करते थे ना, दो तरह के रिस्पॉन्स हम उससे मेजर करते थे, एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स और एक क्वांटम रिस्पॉन्स। बट जो क्वांटम रिस्पॉन्स है ना, हम उससे डीआरसी से मेजर नहीं कर पाते थे, ऐसे वो एक्यूरेट नहीं बताता था। क्यों, क्वांटम रिस्पॉन्स में क्या होता था कि वो ऑल और नन था। एक बार आप वीडियो देख लेंगे आपको पता लग जाएगा। इतना याद रखो कि जो क्वांटम रिस्पॉन्स है हम डीआरसी से मेजर नहीं कर सकते, वो एक्यूरेट नहीं बताता, ठीक है। बस ग्रेडेड रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए हम डीआरसी यूज करते थे, ठीक है। अब जैसे ये कर्व है, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये हो गया डोज का रिस्पॉन्स होगा, ये डोज हो गया, ठीक है, ये रिस्पॉन्स है, इफेक्ट है, ये डोज है, ठीक है। अब सपोज करो ये हमारा ईडी है, जिसमें मैंने बोला ये इफेक्टिव डोज है और ये लीथल डोज है। अब ये जो है ना बीच में, एक्चुअल में यही थेरेपेटिक इंडेक्स है, यही हमारा सेफ्टी ऑफ मार्जिन है। अगर हम इसके इधर रहें, मतलब कि इससे इधर रहें, तो हमारा इफेक्टिव डोज, मतलब कि हमारा जो इफेक्ट हम चाहते हैं वो नहीं अचीव हो पाएगा, ठीक है, मतलब कि हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा उस ड्रग का, ठीक है। बट अगर हम इस वाली जो आप देख रहे हो ये सिग्मोइड वाला जो कर्व है, अगर हम इससे आगे गए तो उसका डोज से जो उसका जितना मैक्सिमम, जो उसका जितना इफेक्ट नहीं शो करेगा, जितना वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, उससे ज्यादा वो साइड इफेक्ट दे देगा, ठीक है, टॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट दे देगा, ठीक है। तो हमारे को इसी बीच रहना होता है, ठीक है। अब देखो आपको पढ़ते हैं, उससे पता लग जाएगा आपको। कर्व गिव्स द इफेक्ट ऑफ अ थेरेपेटिक और इफेक्टिव डोज इज 50। जो इफेक्टिव डोज होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव डोज हम मेजर करते हैं अगर हमने सपोज करो 10 एनिमल्स है, ठीक है, उन 10 माउस रखो, ठीक है, 10 माउस है, उनको हमने कोई ड्रग दी, ठीक है। अगर 50% माउस को वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिला, मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स छोड़ो, वो 50% माउस जिंदा रहे या फिर उनमें उतना जो साइड इफेक्ट नहीं शो हुआ, 50 या 50 से ज्यादा मतलब कि जिंदा रहे, तो उसको हम कह देते हैं इफेक्टिव डोज है, ठीक है। और कर्व बी में मतलब कि लीथल डोज क्या होता है, लीथल डोज वो होता है अगर हमने 10 एनिमल्स को दिया ड्रग और उसमें से 50% मर गए, ठीक है, 50% मर गए या फिर 50% एनिमल्स को, मतलब एनिमल्स में बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट मिला देखने को, ठीक है, तो वो लीथल डोज है, ठीक है। मतलब कर्व ए मतलब कि सॉरी जो इफेक्टिव डोज है वो डोज है जिसमें 50 से 50% या 50% से ज्यादा एनिमल्स में अच्छा इफेक्ट देखने को मिले और या फिर वो जिंदा रहे, ठीक है। और जो लीथल है उसमें 50 से कम देखने को मिले जिंदा, और मतलब कि 50% मर जाए या फिर 50% पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। एडवर्स इफेक्ट मिलता है तो मोस्टली मर ही जाते हैं एनिमल, ठीक है। तो यही बताया हुआ है, गिव्स द इफेक्ट ऑफ थेरेपेटिक इफेक्टिव डोज इन 50 पॉपुलेशन, मतलब कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो 50% पॉपुलेशन में मिले, ठीक है, या फिर जिंदा रहे, ये दो होते हैं, ठीक है। अलाइव का भी होता है एक है गिव्स द इफेक्ट ऑफ लीथल, मतलब कि एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले 50% एनिमल में, तो वो लीथल डोज हो गया, ठीक है। ये कर्व बी क्या है, लीथल डोज, कर्व ए क्या है, इफेक्टिव डोज, ठीक है। इफेक्टिव डोज क्या होता है, जो हमारे को चाहिए होता है, ठीक है। LD is the dose which is lethal to 50% of animal either test population. It is the dose which is desired effect in the 50% of test population. वही बताया गया है कि जो 50% में जो हमें थेरेपेटिक इफेक्ट में देखने को मिला वो ED होगा, जो लीथल एडवर्स इफेक्ट 50% में मिला या उससे ज्यादा मिला तो वो लीथल डोज हो गया, ठीक है। तो हमारा सेफ्टी मार्जिन ऐसे निकलता है लीथल और ED के बीच में जो हमारा सेफ्टी मार्जिन बन जाए, ठीक है। तो थेरेपेटिक इंडेक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द इफेक्टिव डोज एंड वर्सेस द लीथल डोज, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि जो हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स है इसको कहते हैं लीथल डोज और ये
अपना इफेक्टिव डोज और लीथल डोज के बीच के स्पेस को, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, अगर हम कोई भी न्यू ड्रग फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, उसमें हम ये जरूर हम देखते हैं कि वो ड्रग हम कितने mg तक दे सकते हैं। सपोज करो कि अगर कोई हमने समझ लो जैसे हमने निकाला अपना मेटफॉर्मिन, ठीक है, जो डायबिटीज की ड्रग है, ठीक है, वो सपोज करो आपको पता है कि वो 1000 mg तक की आती है, उसके ऊपर वो ना बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट करती है शो, ठीक है, किडनी फेलियर भी कर सकती हो, ठीक है, जो मेटफॉर्मिन है। तो हम उसका कह सकते हैं ना कि वो 500 mg से लेकर 1000 mg तक ही है। जो 500 mg हो गया वो उसका इफेक्टिव डोज हो गया, मतलब कि उतना हमारे को चाहिए ही वो अपना इफेक्ट शो करने के लिए, ठीक है। और जो 1000 mg हो गया अगर उसके ऊपर गए तो वो एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, किडनी खराब कर देगी, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन क्या आया, जो हमारा सेफ्टी ऑफ मार्जिन है वो 500 आया, ठीक है। अब देखो एक हमारा फॉर्मूला था जो आपने देखा, लीथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, वो उसका फॉर्मूला था। अब देखो आप बोलोगे फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे इफेक्टिव डोज। देखो जो सपोज करो कि किसी ड्रग का जो लीथल डोज है वो 100 mg है, 100 mg लीथल डोज है, ठीक है, और किसी ड्रग का इफेक्टिव डोज है अपना 10 mg, ठीक है, मतलब हम 10 mg से लेके 100 mg तक वो ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। जो 10 mg और इफेक्टिव डोज है, 100 mg लीथल डोज है। अब हमारे को पता है थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 100/10, पता है ना। अब जो इसका थेरेपेटिक इंडेक्स है वो क्या है, देखो हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स है 10, ठीक है। हम 10% कह सकते हैं कि जो ड्रग है उसके बीच में आ सकता है, ठीक है। यहाँ सब कुछ क्लियर हुआ कि जैसे वो 1000 mg उसकी एडवर्स इफेक्ट हो गया, उसके बाद लीथल डोज हो गया, मतलब एडवर्स इफेक्ट शो करेगा। जो 10 mg हो गया वो अपना हो गया इफेक्टिव डोज। तो अगर हम इसको हमें पता है कि L अपॉन E होता है, लीथल अपॉन इफेक्टिव होता है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आया, जो मैथमेटिकल इंडेक्स है वो 10 आया, ठीक है। कि हम इसको 10 टाइम्स इस जो इफेक्टिव ड्रग है उसको हम 10 टाइम्स दे सकते हैं, 10 टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं किसी पेशेंट को, ठीक है। जैसे 10 1 10, 10 2 20, ठीक है, हम 100 mg तक 10 टाइम्स तक ये ड्रग हम मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं, बट उसके आगे नहीं दे सकते क्योंकि इसका थेरेपेटिक इंडेक्स 10 ही है, ठीक है। ऐसे अलग अलग ड्रग्स का आप देख सकते हो। अब इसमें देख सकते हो ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द एडी एंड एलडी, मतलब कि ये बताएगा कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा एडी और एलडी में उतना ज्यादा अपना सेफ्टी मार्जिन होगा, ठीक है। अब बोलो कैसे, देखो अगर ये जो सपोज करो कि जो ये हमारा 500 mg है और ये अपना 100 mg अपना ये होगा 1000 mg, तो इसका 500 mg डिस्टेंस है। और अगर सपोज करो ये लीथल डोज 750 पे होता, 750 पे लीथल डोज होता, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रहता है 250 mg। हमारे को 250 mg के बीच बीच में ही मेंटेन करके रखनी पड़ेगी डोज, ठीक है। हम 800 नहीं दे सकते उसको, 800 mg देंगे तो एडवर्स इफेक्ट शो कर देगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, उतना हम पेशेंट को डोज चेंज करके दे सकते हैं, डोज बढ़ा के दे सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। जैसे मतलब कि जिससे हाई थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग्स, ये जो पेनिसिलिन, डाइजिबाम, रेनोल है, इनके ज्यादा हाई थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, मतलब ज्यादा सेफ्टी मार्जिन होता है इन ड्रग्स का। और कौन सी ड्रग है जिनका लो सेफ्टी मार्जिन होता है, लिथियम हो गया, वारफेरिन हो गया, वारफेरिन पता है ना एंटीकोगुलेंट है, डिजोक्सिन हो गया, उसके बाद बार्बिचुरेट्स हो गया, डिजोक्सिन अपना कार्डिक अरिथमिया वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। लिथियम तो वैसे भी टॉक्सिक होता है, अब इसको कम यूज करते हैं। बार्बिचुरेट्स हमारे सेडेटिव्स होते हैं, स्लीपिंग पिल्स नहीं ले आता हमारे को, ठीक है। ये चीज है। एट द टाइम ऑफ प्री क्लिनिकल acute toxicity study of new drugs, the therapeutic index is calculated on the basis of dose that kills the 50% of animals versus the dose that show the desired factor, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर वो 50% पॉपुलेशन जिंदा हुआ और अगर 50% पॉपुलेशन या उससे ज्यादा पॉपुलेशन में हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला तो हम उसको इफेक्टिव डोज कहते हैं। देखो आखिर वो बात आई गई, वहां पे किल नहीं लिखा, देखो यहाँ पे लिखा ना, अगर उसने किल्स मतलब कि 50% मतलब कि एनिमल्स मर गए या फिर उनसे कम मरे, मतलब कि तब भी हम कह सकते हैं वो इफेक्टिव डोज है, ठीक है। अगर 50% जिंदा भी रह गए ना और हम तब भी कहेंगे वो इफेक्टिव डोज है। और लीथल डोज वो होता है जो 50% से ज्यादा मर गए, ठीक है, 50% से ज्यादा मर गए तो हम कह देंगे, सपोज करो 45% ही जिंदा रहे तो हम कह देंगे नहीं भाई ये लीथल है, क्योंकि 50% मतलब कि 50% से चल भी जाएगा, 50% अगर जिंदा भी रहेंगे तब भी हम कह सकते हैं कि वो इफेक्टिव है, बट अगर उससे ज्यादा मर गए तो वो लीथल है, ठीक है। वही चीज इसमें लिखा है, ठीक है। डिजायरेबल इफेक्ट अगर 50 ऊपर है, पिछली बात आई हमारी, ठीक है। ड्रग हैविंग अ लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी यूज्ड केयरफुली एज, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि जो ड्रग, जिन ड्रग्स की सेफ्टी मार्जिन कम होता है, मार्जिन सेफ्टी कम होता है, तो उनको हमें बड़े ना सूझबूझ के साथ देनी पड़ती है। देखो अब कोई ड्रग है जिसका 750 तक की 750 LDO है, ठीक है, ये लीथल ड्रग है, लीथल डोज है, सॉरी, ठीक है। तो हमें उसको अच्छे से उसको हमें सूझबूझ के देनी पड़ेगी। कैसे, अब देखो हमने पहले 500 mg दी, फिर उसके बाद हमने 525 दी, फिर 550 दी, फिर 575 दी, फिर 600 दी, फिर 625 दी, ऐसे
ऐसे करके हम 750 तक गए। बट हमारे पास अगर 1000 mg की ड्रग होती, मतलब 1000 mg तक हम दे सकते, तो हम क्या कहते, हम खुला खुला हाथ खोल के देते कि ले भाई तू 500 ले, फिर 550 ले, क्योंकि हमारे पता है हमें 250 mg और मिल रही है इससे ज्यादा। तो आप समझिए होगी बात, मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिजोक्सिन है लोअर थेरेपेटिक इंडेक्स एडिस डोज विज केयरफुली मॉनिटर, ठीक है। वही बताया कि जो डिजोक्सिन है उसका लोअर थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, तो इसलिए वो ड्रग्स को हमें बहुत केयरफुली देते हैं, बहुत केयरफुली प्रिस्क्राइब करते हैं, कम कम डोज बढ़ाते हैं उसका, एकदम से ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। वाइल जो पैरासिटामोल है उसका लार्जर थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया जैसे 500 और 1000 mg के बीच में दे सकते हैं, तो एक हिसाब का 500 mg हो गया ना उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हम उसको अच्छे से दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा ज़्यादा भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें पता है इसका आगे भी बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बड़ा है, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ईजी वर्डिंग है, आप समझ ही गए होंगे मैंने जब आपको इसमें पढ़ाया, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फार नोट्स करके, वहाँ पे अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, और वहाँ पे बहुत लेक्चर्स के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे पिछले, वो भी देखो, ऐसे ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करके एग्जांपल दे के, ठीक है। मैंने अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, हर एक चीज़ को क्लासिफाई किया, अच्छे से एग्जाम्पल दिया हर एक चीज़ की, तो आप पिछली वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो। अभी न्यू चैनल है, अभी मुझे पता है कि उतने व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, तो चलेगा अपने को, आपको बस समझ आनी चाहिए। अगर आपको अच्छी लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।